गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 9 अगस्त 2021 को आई है। सबसे पहले बेटा सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। अभी तक बेटा जो आपने वर्कशीट पढ़ी है वो सामान्य हिंदी पर आधारित थी, पर आज से जो आपको वर्कशीट आई है वो आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित है। आज जो आपको वर्कशीट आई है वो काव्य खंड से आई है जो कि कबीर जी के द्वारा लिखी गई हैं। साखियाँ इसका नाम है और यह आपके काव्य खंड का पहला ही पाठ है, साखियाँ और शब्द। चलिए बेटा पढ़ते हैं इस वर्कशीट को। मानसरोवर सुवर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरियो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर बेटा जान लेते हैं कि मानसरोवर क्या है। हिमालय की क्या एक बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है। सुभर जल, सुभर मतलब ऊपर तक भरा हुआ या अच्छी तरह से भरा हुआ जल। हंस तो बेटा आपको पता ही है, हंस क्या होते हैं, एक तरह का पक्षी है जो कि समुद्र में भी जो जोड़े में रहता है। आपने सुना होगा हंसों की जोड़ी। केली का अर्थ होता है बेटा खेलना या क्रीड़ा, ठीक है। मुक्ता फल होता है मोती, हंस हमेशा क्या चुगते हैं बेटा, मोती। तो चलिए आइए बेटा अब इस वर्कशीट का हम अर्थ जानते हैं। हंस बलि प्रकार से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। वह वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यंत्रण जाने की इच्छा भी नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों को चुगने के समान है और उसमें अन्यंत्रण जाने की इच्छा भी नहीं रहती। बेटा ये आपकी पहली दो लाइनों का अर्थ है। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा कि जो हंस हैं वो मानसरोवर में क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हंसों की तुलना किससे की गई है, जीवात्मा से, ठीक है, मनुष्य से, जीवों से की है जिनके अंदर आत्मा होती है। जीवात्मा से की है कि जब जीवात्मा होती है वो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाती है या प्रभु की भक्ति में रम जाती है तो उसके लिए धन दौलत मोह माया किसी भी प्रकार से उसके लिए महत्व नहीं रखती, ठीक है। हम ईश्वर की भक्ति हमारे लिए क्या हो जाती है, हमारा धन दौलत हो जाती है। यहाँ भी यही बता रखा है कि बेटा जो हंस है जब वो ईश्वर की भक्ति करने लग जाते हैं तब उनके लिए जो मोती होते हैं वो ईश्वर की भक्ति ही बन जाते हैं। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिला। यदि ईश्वर प्रेमी कोई दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विष वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख रखा है कि यहाँ पे मैं परमात्मा के प्रेमी को खोजता फिर रहा हूँ, अर्थात ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, ऐसी जीवात्मा को ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए लोभ मोह माया कोई भी मायने नहीं रखती। सिर्फ ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का रस ही उसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब ऐसे इंसान आपस में मिलते हैं तो विष वासना रूपी, तो विष वासना बेटा मतलब जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, ठीक है, जैसे हमारे अंदर लालच आ जाता है, हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो ये सब बुराइयां क्या हो जाती हैं, हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं और हमारा जीवन किस में बदल जाता है, अमृत में बदल जाता है। तो चलिए बेटा अब आइए इसमें कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दे रखा है सुभर जल से क्या तात्पर्य है। सुभर जल से बेटा तात्पर्य है भली प्रकार से भरा हुआ जल। हंसा किसका प्रतीक है, जीवात्मा का। बताया है ना कि हंस को यहाँ पे किस रूप में प्रकट किया है बेटा, जीव के रूप में। यह विष से क्या तात्पर्य है, हमारे अंदर जो
बुराइयां हैं, जहाँ पे बताया गया है बेटा कि जब ईश्वर प्रेमी आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है, हमारे अंदर की जो बुराइयां होती हैं, विष होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अगला बेटा आपको प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर प्रेमी किसे कहा गया है। प्रेमी किसको कहा गया है बेटा, जिसके अंदर लोभ मोह अहंकार ये सब बुराइयां क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। उसका पूरा जीवन किस में लीन होता है, ईश्वर की भक्ति में लीन होता है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, मानसरोवर से क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय बेटा मन रूपी सरोवर से है, जिसमें अनगिनत भावनाएं विद्यमान हैं। जिस प्रकार पवित्र मानसरोवर ईश्वरीय आस्था का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी विभिन्न भावनाओं से भरा हुआ। मनुष्य का मन सांसारिक मोह माया में फंस गया है, जिस कारण उसे सत्य दिखाई नहीं देता। ठीक है बेटा, आप मानसरोवर का अर्थ आप क्या लिखोगे, मन रूपी सरोवर है जिसमें कि अनेक प्रकार की क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं। आशा करती हूँ बेटा आप सभी को ये वर्कशीट समझ आई होगी। यहाँ पर आपके लिए एक गतिविधि है, गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजें तथा उस पर एक अनुच्छेद लिखें। ये सभी ने बेटा आप स्वयं ही करनी है। अगर आपको बेटा मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।